एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, तब एक युवती जिसकी की कुबड़ निकली हुई थी और वह कुरूप भी दिखाई देती थी, उसने भगवान श्री कृष्ण को चंदन का टीका लगा दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को चंदन अति प्रिय है, इसलिए वे उस कुबड़ी युवती से अत्यधिक प्रसन्न हुए। और फिर क्या था, वह कुबड़ी युवती भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने कुबड़ेपन से मुक्त हो गई और एक सुंदर नारी के रूप में बदल गई। दोस्तों, भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि उनके भक्त हमेशा खुश रहें, और ऐसे ही भक्त भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और भगवत गीता में बताया गया है कि जैसे भक्त हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन अपने दिल में करते रहते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने भक्तों का चिंतन अपने हृदय में करते रहते हैं। जब कुब्जा एक सुंदर युवती बन गई, तो उसने श्री कृष्ण से अपने घर आने की प्रार्थना की, क्योंकि वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करना चाहती थी। कुब्जा श्री कृष्ण के साथ अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासना को पूरा करना चाहती थी। कुब्जा ने अपनी प्रेममयी भक्ति और चंदन का टीका लगाकर श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया था। इसलिए एक दिन भगवान ने कुब्जा के घर जाने का निर्णय लिया। कुब्जा के घर जाने का कारण भगवान श्री कृष्ण के लिए इंद्रिय तृप्ति करना नहीं था, बल्कि वह तो उसे शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे। श्री कृष्ण की सेवा में तो सहस्त्रों लक्ष्मियां लगातार लगी रहती हैं, इसलिए उन्हें इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। कुब्जा तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करके उनकी इंद्रियों को संतुष्ट कर चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे कि चंद्रमा को ही ले लो, कोई व्यक्ति भला है या बुरा है, उसकी चांदनी तो हर किसी के आंगन में जाती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी दया रखते हैं। चाहे उसने काम, क्रोध, भय अथवा शुद्ध प्रेम किसी भी कारण से भगवान की भक्ति की हो, उन्हें अपनी सेवा अर्पित की हो। दोस्तों, चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए अपनी वासनात्मक कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, तो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करते हैं और उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि भक्त अपनी वासनात्मक कामनाओं को भूल जाता है और पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और हमेशा के लिए भगवान की सेवा में लग जाता है। दोस्तों, कुब्जा की बहुत लंबे समय से यह इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उसके घर आएं, और उसकी यह इच्छा पूर्ण भी हुई। भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की सुगंध लेकर कुब्जा तुरंत ही सभी वासनाओं से मुक्त हो गई। दोस्तों, भगवत गीता में कहा गया है कि जब तक हमारे भौतिक पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक किसी को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा नहीं मिल सकती। पता है, भगवान ना प्रेम के भूखे होते हैं, ना कि रीति रिवाजों से किए गए पूजा पाठ के। हाँ, ये ज़रूर है कि रीति रिवाज जो कि पूजा पाठ की विधि होते हैं, हमारा मन भक्ति में लगाने के सहयोगी होते हैं, जिन्हें करते करते हमारे मन में भगवान के प्रति प्रीति हो जाती है। लेकिन यदि कोई पूजा पाठ के रीति रिवाज पूरे करे और भगवान के प्रति उसका कोई प्रेम ना हो, भगवान की भक्ति करते करते उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, तो सब रीति रिवाज पूजा पाठ बेकार है। पता है, कुब्जा को ना पूजा पाठ के बारे में कोई खास रीति रिवाज नहीं पता थे। वो तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना जानती थी, और इसी कारण केवल चंदन का लेप अर्पित करने से वे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकी और उनके द्वारा पुरस्कृत हुई। भगवान को रीति रिवाजों के द्वारा की गई प्रेम रहित भक्ति से नहीं पाया जा सकता, बल्कि उन्हें पाया जा सकता है प्रेममयी भक्ति से। चाहे रीति रिवाज पूरे ना हो एक बार को, लेकिन भक्ति अगर प्रेममयी है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीति रिवाज ना करें। अगर रीति रिवाज आप पूरे मन से कर पाते हैं, प्रेम के साथ कर पाते हैं, तो उन्हें करना कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप खाली रीति रिवाज करें और भगवान से भक्ति ना करें, प्यार ना करें, तो रीति रिवाज बेकार होते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण है ना, वो बहुत दयालु हैं।
एक बार उनकी भक्ति में लगकर तो देखो, जीवन ही बदल जाएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।